अभी हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके रहते हैं या पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवद्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी राइबोसोम कहाँ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ठीक है, सबसे पहले इनको नामकरण जो दिया था वो पोर्टर ने 1945 में दिया था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। यानी एंडो का मतलब होता है जीव द्रव्य और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, यानी झिल्लियों का क्या हो? पूरा जाल हो, नेटवर्किंग को, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, क्या होता है? बहुत सारे आपके क्या होती हैं? एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है कंटीन्यूअस रूप में फैली रहती है। चारों तरफ जो है वो फैली रहती है और कहाँ तक होती है? न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहती है, ठीक। तो ईयर को क्या बोलते हैं? हम झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। लगभग सभी कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के। यानी बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड ब्लड सेल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित रहता है, पाया जाता है, ठीक है। यह इकाई झिल्ली से बनी तथा केंद्रक कला से जीवद्रव्य कला तक फैली रहती है। यानी जो इसका निर्माण होता है, अभी मैंने बोला कि हमने अभी पढ़ा कि ये न्यूक्लियस है। सपोज करिए ये आपका कोशिका होगी, उसके अंदर क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे घिरी रहती है, ठीक है, रहती है और कहाँ तक होती है? होती है प्लाज्मा झिल्ली तक, ठीक है। इनका जो मेन इनका जो सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, उस पर क्या होता है? राइबोसोम्स आपके पाए जाते हैं, ठीक। तो आकृति और राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है उनका आकृति के आधार पर, ठीक है। यानी जो आपके एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो तीन तरह की होती है, इनकी शेप होती है वो तीन तरीके से होती है। पहली आपकी सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी क्या होती है? लंबी चपटी एक दूसरे के समानांतर थैलियां होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? समानांतर जुड़ी रहती हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका थैलियां, इनको वेसाइकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये गोल या अंडाकार रचनाएं होती हैं, ये भी क्या होती हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती हैं। और थर्ड है आपका नलिका यानी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या होती है? केंद्रक से निकलती है, केंद्रक के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर क्या होती है? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी एंडोप्लाज्मिक का ये वाला जो पोर्शन है आपका, ट्यूब्यूल जो होती है कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के समीप पाई जाती है, ठीक है। दूसरा, राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये आपके दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER शॉर्ट फॉर्म में हम SER भी बोलते हैं, यानी सपाट आप चिकनी या सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका। और दूसरा है आपका RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी खुरदरा, इसको बोलते हैं खुरदरा या कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हो गया आपका सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर पोर। ये राइबोसोम्स आपके येलो कलर के जो हैं ये राइबोसोम्स हैं जो आपके क्या हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के आधार पर इनको क्या बोलते हैं? जहाँ पे राइबोसोम्स प्राय है प्रेजेंट उनको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एरिया में राइबोसोम्स क्या है? प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट इनको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली लिवर सेल्स में पाई जाती है। मतलब बेसिकली ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे आपका ग्लाइकोजन का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, उन मांसपेशियों में ये पाई जाती हैं। और लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? SER में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड
बनता है। उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं, उनकी जो सिंथेसिस होती है यानी उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मूथ यानी SER में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यानी आपकी कणिका में एंडोप्लाज्मिक जो जालिका है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम्स तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कैसे होता है, जैसे ही हमें ऑलरेडी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी केंद्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत शॉर्ट लाइफ के लिए शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी बहुत देर तक वो साइटोप्लाज्म में ऐसे नहीं रख सकते। तो जैसे ही आरएनए क्या होता है, बाहर आता है, बाहर क्या है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, और उस प्रोटीन और बहुत सारे एंजाइम का निर्माण होता है। और इसके बाद यहाँ से जो आपके प्रोटीन है उनका इंटरसेलुलर स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी जितने भी आपके एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जितने भी अलग अलग तरह के आपके एंजाइम्स या प्रोटीन जो बन रहे हैं उनका जो स्थानांतरण होता है यानी जो इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसका जो मेन जो काम कौन करता है वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक है। तो हम इसको समझ सकते हैं ऐसे। इनके फंक्शन में कि मेन फंक्शन वही है कि न्यूक्लियोप्लाज्म यानी आपका केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म यानी कोशा द्रव्य, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में जो विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेन कार्य होता है स्थानांतरण करना। और ये कैसे होता है, सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और न्यूक्लियस पे आपके छोटे छोटे आपको पोर दिखाई दे रहे थे, ठीक है, ये हो गया आपके न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इन पोर से जो आपका आरएनए है, वो आरएनए या जो और भी आपके जो एंजाइम्स हैं या पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, बाहर आए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उनका प्रोटीन संश्लेषण हुआ किसमें, ईआर के अंदर। ये डायरेक्टली बाहर नहीं आते हैं, कहाँ आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी पोर के थ्रू, ये आपके न्यूक्लियर पोर हो गए, पोर के थ्रू बाहर आया किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे क्या हुआ, उनका संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन को छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में ऐसे पैक कर दिया जाता है, डायरेक्टली प्रोटीन बाहर नहीं जाती है। प्रोटीन क्या होती है, छोटी छोटी वेसिकल्स पुटिकाओं के फॉर्म में ऐसे बड फॉर्म में यानी आपका एक्सोसाइटोसिस की फॉर्म में क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलती हैं, ठीक है, और ये कहाँ जाती हैं, गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। सपोज ये प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि किसी सेल में अगर किसी पर्टिकुलर एंजाइम की या किसी हार्मोन की जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्रोटीन की जब जरूरत होती है, ठीक है, तो सेल के पास वो मैसेज जाता है कि ये प्रोटीन की जरूरत है। उस समय क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर, जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल, यानी जो कोशिका का डायरेक्टर बोला जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूक्लियस क्या करता है, उसने जो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन या उस एंजाइम का संश्लेषण होता है, ठीक है, वो कहाँ आता है, बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी में जाता है, और गोल्जी बॉडी से वो कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा लेमा यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जाके वो वहां अटैच होता है और वहां से वो सेल के बाहर दूसरी सेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन जो आपका फंक्शन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, और उनका जो संश्लेषण भी होता है एंजाइम्स का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका जो बाकी के जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।